शहीद दिवस 23 मार्च, एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में अमर है। इस दिन हम याद करते हैं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर दिए। 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल में इन तीनों को फांसी दी गई। उनका अपराध बस इतना कि वे भारत को आजाद देखना चाहते थे। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम की आग को और तेज कर दिया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। इन तीनों की उम्र बहुत कम थी। भगत सिंह और सुखदेव 23, राजगुरु सिर्फ 22 साल के थे। जिस उम्र में सपने देखे जाते हैं, उस उम्र में इन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। शहीद दिवस केवल श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी दिन है। क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? उनकी कहानी उंडी की और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाती है और हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। क्या है? भगत सिंह का बचपन से ही सपना था भारत को आजाद देखना। उन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों से क्रांति की मशाल जलाई। शिवराम राजगुरु महाराष्ट्र के साहसी सपूत निशानेबाजी में माहिर थे। उनका मानना था कि आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति जरूरी है। सुखदेव थापर भगत सिंह के घनिष्ठ मित्र और रणनीतिकार, पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। वे युवाओं को संगठित कर बदलाव लाना चाहते थे। इन तीनों की दोस्ती और एकता ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए इन्होंने सैंडर्स की हत्या की। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और युवाओं में नई ऊर्जा भर दी। इनका साहस और समर्पण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। बम धमाके के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर गिरफ्तारी दी ताकि अपने विचार देश भर में पहुंचा सके। अदालत में भगत सिंह ने क्रांति का अर्थ समझाया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उनका हर शब्द युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। जेल में उन्होंने 63 दिन की भूख हड़ताल की, जिससे पूरे देश का ध्यान उनकी ओर गया। अंततः ब्रिटिश अदालत ने तीनों को फांसी की 30 मार्च 1930 को वे मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए अमर हो गए। उनकी निडरता और विचार आज भी गूंजते हैं। इन शहीदों की शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनकी कुर्बानी ने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। युवाओं के लिए वे आदर्श बन गए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर गली में गूंजने लगा। भगत सिंह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं बल्कि विचारक भी थे। उन्होंने सिखाया कि आजादी के लिए हर बलिदान जरूरी है। उनकी शहादत ने आंदोलन के सभी धड़ों को एकजुट किया। नरम और गरम दल सब एक साथ आए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के संघर्ष को पहचान मिली और ब्रिटिश सरकार की आलोचना हुई। इनका बलिदान राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनकी कहानी हमें देश सेवा और कर्तव्य की याद दिलाती है। हर साल 23 मार्च को पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि देता है। यह दिन उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का दिन है। उनकी विरासत फिल्मों, किताबों और विचारों के रूप में आज भी जीवित। भगत सिंह एक शहीद ही नहीं बल्कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भारत के सपने देखने वाले विचारक भी थे। आज के युवाओं का कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार, गरीबी और भेदभाव के खिलाफ लड़ें। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जब तक भारत का एक भी युवा उनके रास्ते पर चलेगा, उनकी शहादत की मशाल जलती रहेगी।